आज हम प्रश्नावली 7 शुरू करेंगे। इसमें सूत्र है, सर्व समीकाएँ हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 7.1 और 7.2 प्रश्नावली है। ये इस साल सिलेबस में नहीं है, केवल ये है सिलेबस में, पहली बात। दूसरी बात, अभी मॉडल पेपर आए नहीं है, बाकी 2-4 दिनों में आ जाएंगे, तब बता देंगे। इसमें से एक सवाल तो 6 अंक का आता है, उसमें अथवा भी आता है। अर्थात आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, सिद्ध कीजिए पहला, दूसरा, फिर अथवा और फिर पहला दूसरा। ये 3-3 अंकों के होंगे, या तो इन 2 को कर दो या फिर इन 2 को कर दो। इस तरह से अब तक आते थे, आगे देखते कैसे आएंगे। जब मॉडल पेपर जारी हो जाएंगे तब देखेंगे। इसके अलावा इसमें से एक आधा नंबर का सवाल, आधा का खैर आता ही नहीं है, 1 नंबर का या 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल और भी आ सकता है। तो ये तो रही इसके अंकों की बात। अब इसमें कुछ सूत्र है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि शुरू करके छोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होना है। तो सूत्र की बात करते हैं अब हम। एक बार मैं सूत्र लिख रहा हूं सारे, उसके बाद उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, ये हमारा सूत्र है। दूसरा सूत्र है कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। तीसरा सूत्र है टैन थीटा कोट थीटा बराबर 1। चौथा सूत्र है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। पांचवा सूत्र है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। छठा सूत्र है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सातवां सूत्र है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और 8वां सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सूत्रों पे आधारित है हमारी 7वीं प्रश्नावली। इनका क्रम मैं ऐसे ही लिखवाता हूं, और जब मैं आपको सवाल सिद्ध करवाऊंगा, इस प्रश्नावली के सवाल हल करवाऊंगा, तब भी मैं आपको ऐसे बोलूंगा 8वें सूत्र से। ये मेरा 8वां सूत्र है, किसी ने कहा नहीं है। हो सकता है कोई इसको 6ठे नंबर पे लिखता हो, तो क्रम आगे पीछे हो सकता है। आपको इस तरह से मेरा क्रम ध्यान रखना है। जब मैं बोलूंगा 8वें सूत्र से या 7वें से या 6ठे से, तो आपको ये क्रम, मेरा वाला क्रम ध्यान रखना है। ये अपना व्यक्तिगत क्रम है, कोई कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है। आपसे जब 6ठी प्रश्नावली पढ़ाई थी तो मैंने कहा था इनको आप इस क्रम से याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी मेरा ही क्रम है, ज़्यादातर वैसे ऐसे ही लिखवाते हैं, है ना। मैंने 6ठी प्रश्नावली में बताया था कि आप इस तरह से इनको याद रख सकते हो। तो इसका फायदा क्या होता है कि जो ये पहला और छठा होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि ये लंब बटा कर्ण होता है और ये कर्ण बटा लंब होता है। और जब हम इनको गुणा करते हैं यहाँ, तो वास्तव में क्या गुणा हो जाता है? लंब बटा कर्ण गुणा हो जाता है कर्ण बटा लंब से, क्योंकि इसका मान लंब बटा कर्ण है, इसका मान कर्ण बटा लंब है। कर्ण से कर्ण कट जाता है, लंब से लंब कट जाता है, 1 आ जाता है। इस प्रकार से सूत्र सिद्ध हो जाता है हमारा। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, व्युत्क्रम होने के कारण गुणा होके 1 देते हैं। इसलिए इसको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप तो ऐसे याद रख सकते हो कि पहला और छठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इनको गुणा करने से 1 आता है। इस सूत्र को हम ऐसे भी काम में खूब लेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा, ये यहां गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, कोसेक थीटा। ऐसे भी खूब यूज करेंगे। और ऐसे भी खूब यूज करेंगे कि कोसेक थीटा को तो हम यही रख ले और
1 बटा, अब साइन थीटा इधर आके भाग हो जाएगा। जो मैंने इस सूत्र के बारे में बातें बता दी वही इस सूत्र पे भी लागू होती है। अर्थात ये तो होता है आधार बटा कर्ण और ये होता है कर्ण बटा आधार। अतः ओड ओड के एक दूसरे के उल्टे हुए, फिर दूसरे नंबर के पीछे से दूसरे नंबर के, यानी कि इधर से भी एक छोड़ के इधर से भी एक छोड़ के, ये एक दूसरे के उल्टे हुए। इसलिए इसकी वैल्यू तो हुई आधार बटा कर्ण, इसकी वैल्यू हुई कर्ण बटा आधार, ये भी कर्ण से कर्ण, आधार से आधार कट के एक हो गया। इस प्रकार से सूत्र सिद्ध हो गया। रही बात, इनको भी हम ऐसे भी यूज करेंगे जैसे पहले सूत्र में मैंने लिख के बताया कि भाई कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा उधर जाके भाग हो जाएगा, और सेक थीटा अब कोस थीटा उधर जाके भाग हो जाएगा। यही कहानी इसकी तीसरे सूत्र की है। दोनों पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के उल्टे हैं, ये लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब है। इसीलिए tan थीटा का मान लंब बटा आधार, कोट थीटा का मान आधार बटा लंब, आधार से आधार, लंब से लंब कट के एक। अतः ये सूत्र भी आपका सिद्ध हो गया। और इसको भी हम ऐसे खूब काम में लेंगे जैसे पहला और सूत्र दूसरा सूत्र काम में ले रहे हैं कि भाई अगर tan थीटा का मान निकाले तो 1 और ये कोट थीटा उधर जाके भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोट थीटा का मान निकाले तो ये tan थीटा उधर जाके भाग हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं चौथे सूत्र पे। तो चौथे सूत्र को आप यहां देख लीजिए, इसका RHS ले लेते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या है RHS? साइन थीटा बटा, बटा का मतलब भाग, कोस थीटा। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ये भाग का गुणा कर दो तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे, आधार नीचे, आधार है भाई तो आधार नीचे। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा? लंब बटा आधार। और आप जाके देखिए लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? बराबर tan थीटा। इस प्रकार देखो हमने चौथे सूत्र का राइट साइड लिया और लेफ्ट साइड आ गया, अतः ये सूत्र भी सिद्ध हो गया। और ये इसी रूप में काम आता है। इसके अलावा हम ऐसे 1 और 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम काम में नहीं लेते हैं। पांचवें को हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे सिद्ध कर लेना। और पांचवा भी ऐसे ही काम आता है जैसे हमने लिख रखा है। अब छठे सूत्र पे आ जाएंगे तो देखो, 1 tan थीटा का मान लंब बटा आधार और tan पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। इसके बटा 1 मान के एलसीएम लिया, आधार स्क्वायर, तो 1 का भाग देंगे तो आधार स्क्वायर आएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे लंब स्क्वायर। हमने छठी प्रश्नावली जिस दिन शुरू की थी उस दिन पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, वो आज काम में आ रही है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए आपका ये आ गया। कर्ण बटा आधार बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और क्योंकि इन पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, तो ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हम 7वां और 8वां सूत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। ये मैंने दोनों आप पे छोड़ दिए, आप खुद सिद्ध करना। ऐसे इसमें भी इसका मान रखना, कर्ण बटा आधार बटा लंब, इसमें लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण रख के कैलकुलेट करना, ये सिद्ध हो जाएंगे। इसको देखो इस रूप में खूब काम में लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ऐसे भी काम में ले सकते हैं कि 1 बराबर, क्योंकि 1 यहां रह गया तो tan उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैन को याद कर लेना, बाकी पक्षांतरण से कर लेना। ऐसे इसमें कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर 1 को यही रख ले तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कोट स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से 8वां सूत्र सबसे ज्यादा 8वां सूत्र काम में आता है। इस प्रश्नावली में कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें 8वां सूत्र काम में नहीं आता हो। देखो हमने कोस स्क्वायर थीटा को ही रखा तो 1 में से जाके क्या घट जाएगा?
साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो एक में से क्या घट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा।